नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको बाइबल के जीवित और अमृत वचनों पर ही लेके चल रहा हूं। परमात्मा के पुत्र ईसा एक विशेष योजना लेकर धरती पर परमात्मा की महिमा, सामर्थ्य, सारी शक्तियां लेके आए थे ताकि धरती के पाप का नाश हो और धर्म की जय हो। इसी पर उनको परमात्मा ने चंगाई इत्यादि के बहुत सारे सामर्थ्य के काम करने का आदेश दिया था और उनके पास सामर्थ्य था कि वो किसी भी तरह के रोगी को कभी भी ठीक कर सकते थे। बस उनकी इच्छा होती थी, इच्छा होते ही वो आदमी बिल्कुल चंगा हो जाता था। चाहे बीमारी कैसी भी हो, लकवे के रोगी को चंगा करना परमात्मा के पुत्र ईसा ने इज़राइल में घूम घूम कर अपने 33 साल के अल्पकाल में बहुत सारे चंगाई के कार्य किए। यह वो सत्य है जो पूरी दुनिया जानती है। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया, अर्थात यरदन नदी के आर पार जाना पड़ता था। कभी कहीं जहां रात हो जाती थी वहां रुक जाता था और फिर आगे भीड़ की भीड़ उनके पीछे रहती थी। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर, अर्थात लकवा के रोगी को खाट पर लेटाकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, परमात्मा के पुत्र ने उस भीड़ का विश्वास देखा कि ये लकवे के रोगी को मेरे पास लेके आए हैं कि मैं ठीक कर दूं। उस विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, अर्थात हे पुत्र हिम्मत रख, तेरे पाप क्षमा हुए। अब देखिए परमात्मा के पुत्र में कितना सामर्थ्य था कि तेरे पाप क्षमा हुए। उनके कहते ही किसी भी आदमी के पाप क्षमा हो जाते थे, क्योंकि संसार में कोई भी संकट किसी भी तरह का, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे किसी तरह की बीमारी हो या अन्य कोई विघ्न बाधा हो, वो सब उस मनुष्य के पाप के कारण आती है। चाहे वो प्रारब्ध कर्म पहले के कर्म हो, चाहे वर्तमान के। हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा। इस पर जो कई शास्त्री थे, शास्त्री का मतलब है उस समय के पंडित इत्यादि, मौलवी इत्यादि, जो भी, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। अर्थात शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, यीशु ने उनकी मन की बातें भी जान ली और कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? सहज मतलब जो होने योग्य है, जो प्राकृतिक रूप से होता है, सहज। यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना क्या सहज ये है? क्या तेरे पाप क्षमा हुए? या यह कहना उठ और चल फिर, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैं चाहता तो यह भी बोल सकता था कि उठ और चल फिर, लेकिन मैंने ऐसा न कहकर उस मनुष्य को यही कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि सारी धरती के लोग जान लें कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। अर्थात मनुष्य के पुत्र को, परमात्मा के पुत्र ने अपने आप को यहां मनुष्य का पुत्र बनाया, क्योंकि वो एक कुंवारी के गर्भ मरियम से पैदा हुए थे, लेकिन वो वास्तविक रूप से स्वर्ग राज्य के अधिकारी थे, परमात्मा के पुत्र थे। और
वो लोगों को विश्वास दिलाना चाहते थे कि यीशु को, परमात्मा के पुत्र को, अर्थात उनको खुद को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार था और इसी रूप में परमात्मा ने उसको भेजा था कि तुम चाहो तो जिसके पाप क्षमा कर दोगे और तुम चाहोगे तो उसके रखे जाएंगे। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, जो लेटा हुआ था, उठ भी नहीं सकता था, उसको कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया और वह उठकर अपने घर चला गया। देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया। अरे लोगों ने, भीड़ ने परमेश्वर की महिमा की कि मनुष्यों को ऐसा अधिकार परमात्मा ने दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि परमात्मा के पुत्र ईसा ने जो धरती पर रहकर परमात्मा और उसके वचनों पर जो भरोसा करेगा और उन पर चलेगा, परमात्मा के पुत्र ईसा ने क्रूस से पहले वादा किया था कि जो मैं कार्य धरती पर कर रहा हूं, चंगाई इत्यादि के, उससे भी बड़े बड़े काम वो करेंगे। यह उनका जीवित वचन है जो आज संसार में लागू हो रहा है, चल रहा है। और ऐसे सामर्थ्यशाली लोग हैं जो पवित्र मन और पवित्र द्रव्य से अपने आप को शुद्ध करके और चंगाई इत्यादि के कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।